बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम सीखेंगे तनवीन। तनवीन कहा जाता है दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को। इसका पूरा कायदा यह है कि दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहा जाता है। तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है। इसको अभी पूरा हम समझते हैं। पहले इसकी मिसाल देखते हैं कि दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। अब हमें मालूम हुआ कि ये तनवीन है। अब इसको पढ़ने का जो तरीका है वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ़ दो ज़बर क़न, क़ाफ़ दो ज़ेर क़िन, क़ाफ़ दो पेश क़ुन, क़न क़िन क़ुन। अब इसी तरीके से अलिफ़ से लेकर या तक आप तीन तीन हरूफ लिखें और उन पर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश लगाते चले जाइए और उसकी प्रैक्टिस करते चले जाइए। अब हमने ये कहा था कि तनवीन नून साकिन होता है। अच्छा भाई, ये कैसे हो सकता है? देखते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा क़ाफ़ दो ज़बर क़न, तो इसी तरीके से अगर हम देखें, अगर इसकी हम हिज्जे करें तो क़ाफ़ नून ज़बर क़न, इसका साउंड भी सेम है, इसका साउंड भी सेम है। तो इसी वजह से तनवीन को नून साकिन कहा जाता है और वो कलमे के आखिर में आता है। अच्छा, ये क्या होता है कलमा? कलमा कहते हैं लफ्ज़ को। कलमा कहते हैं लफ्ज़ को। जैसे मिसाल के तौर पर अज़ाबन। अब आपने देखा कि इस पूरे लफ्ज़ पर सिर्फ़ आखिरी हुरूफ के ऊपर तनवीन लगी है। इसीलिए कहा जाता है कि तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ सीखा उसे याद रखने, उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।